बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। हम सीखेंगे कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से डिफरेंट इनइक्वालिटीज को कैसे प्रूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। और हमें प्रूव क्या करना है? दिस इज प्रॉब्लम नंबर 33। हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मेरा आपसे सवाल यह है कि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की बात क्यों की गई है? यहां पर सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात क्यों नहीं की गई? शाबाश। क्या फर्क है दोनों के यूजेज में? शाबाश, रिकॉल करें, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि अगर जो n है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मैं लिखकर दिखा देता हूं आपको। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर n सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता हो तो हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर n किसी और इंटीजर से, 1 के अलावा किसी और इंटीजर से स्टार्ट ले, तो हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम है। यहां पर n जो है वो स्टार्ट ले रहा है 3 से, सो इस वजह से यहां पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की बात की गई। अब स्टूडेंट्स, इस इनइक्वालिटी को हम अपने तौर पर जज करते हैं कि क्या ये वाकई ट्रू है। अगर आप 3 पुट करें यहां पर लेफ्ट साइड पर, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 3 6, 9 इज ग्रेटर देन 6, इट इज ट्रू। अगर आप 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16, 4 + 3 7, 16 ग्रेटर देन 7, इट इज अगेन ट्रू। लेकिन हम कहां तक इस तरह से टेस्ट कर करके बताएं? तो यही काम है मैथमेटिकल इंडक्शन का कि आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है हर पॉइंट पर। आप मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके साबित कर सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी इन तमाम इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। हम स्टार्ट करते हैं, वही मामला होगा। हम कंडीशन 1 करेंगे, कंडीशन 2 करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, बात की जा रही है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो कंडीशन 1 में n की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं इसके सॉल्यूशन का। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1, for n is equal to 3। स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर यहां पर लिखा होता n ग्रेटर देन 3, तब हम क्या करते? शाबाश। n ग्रेटर देन 3 की सूरत में 3 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होता है? जी, इट विल बी 4। हम 4 से स्टार्ट लेते, लेकिन यहां पर चूंकि 3 शामिल है, हम 3 से स्टार्ट लेंगे। हम 3 यहां पर पुट करते हैं, 3 स्क्वायर greater than 3 + 3. 3 square is 9. 9 is greater than 6. Is it true? Yes, it is true. Condition 1 is satisfied. बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2। जी स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 में हम क्या करते हैं? कंडीशन 2 में हम स्टेटमेंट को सपोज करते हैं कि वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। हम यहां लिखेंगे सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k क्या होगा? k भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कंसिडर होगा। चूंकि n है, यहां पर हमें बताया गया था कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, सो k भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कंसिडर होगा। हम n की जगह पर k रिप्लेस कर देते हैं। इसे लिखा जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन
k plus 3. Now k is greater than or equal to 3. ये स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लिया। हमें अब प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसको बेस बनाकर। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k plus 1. That is to say, n की जगह पर k पुट किया, अब n की जगह पर k plus 1 पुट कर देते हैं। k plus 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन k की जगह पर k plus 1 और प्लस 3। k plus 1 होल स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 4। स्टूडेंट्स, हमें इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना है और हमने इसके लिए यूज करना है इसे, यानी अपनी सपोजिशन को। टू प्रूव दिस हम यहां लिखेंगे टू प्रूव दिस यूजिंग 1, इसको नाम दे दें 1 का। अब किस तरह से हम इसे यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, k स्क्वायर है लेफ्ट साइड पर, हमने बनाना है लेफ्ट साइड पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। सो हम इस इनइक्वालिटी में लेफ्ट साइड पर 2k प्लस 1 ऐड करेंगे और जो काम हम लेफ्ट साइड पर करेंगे वही काम हमें राइट साइड पर भी करना होगा, आप जानते ही हैं। सो हम यहां लिखते हैं adding 2k plus 1 to both sides of 1। इसके दोनों साइड्स पर आप 2k plus 1 ऐड कर देंगे। 1 की लेफ्ट साइड पर हम 2k plus 1 ऐड कर रहे हैं, सो हम लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ग्रेटर देन, राइट साइड पर भी हम 2k प्लस 1 ऐड करेंगे, k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1। स्टूडेंट्स, हमें साबित क्या करना है? हमें k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 को ग्रेटर देन k प्लस 4 साबित करना है। अब लेफ्ट साइड हमारी बिल्कुल ओके है, आप इसे एज इट इज कॉपी कर दें। राइट साइड पर हमें चाहिए k प्लस 4। अब हमारे पास k मौजूद और 3 प्लस 1 करने से हमें 4 भी मिल जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं k प्लस 4। लेकिन मसला है इस 2k का। हमें लेफ्ट साइड को ग्रेटर साबित करना है k प्लस 4 से। ये 2k हमें नहीं चाहिए। अब इस 2k का हम क्या करें? स्टूडेंट्स, एक आसान सी एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं कि हम 2k को किस तरह हटा सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं। फर्ज करें कि यह है एक इनइक्वालिटी, दैट इज 11 ग्रेटर देन 9। सिंपल इनइक्वालिटी, आप मानते हैं 11 ग्रेटर देन 9 है। आप 9 को 5 प्लस 4 लिख सकते हैं। द आंसर इज यस। मुझे 11 को फर्ज करें ग्रेटर साबित करना है 5 से इस सिचुएशन में। अब 11 ग्रेटर देन है 9 के। अगर मैं यहां से 4 को निगलेक्ट कर दूं, 4 को निगलेक्ट कर दूं तो 11 ग्रेटर देन 5 साबित हो जाएगा। और मैं 4 को किस तरह निगलेक्ट कर सकता हूं? स्टूडेंट्स, ये साइड है स्मॉलर साइड। आप स्मॉलर साइड से अगर एक पॉजिटिव नंबर हटा देंगे तो क्या होगा कि वो साइड मजीद स्मॉल हो जाएगी, मजीद छोटी हो जाएगी। किस तरह? आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें एक गरीब आदमी है, उसके पास एक घर है। अब उसका घर उसे छीन लें तो क्या होगा? वो मजीद गरीब होगा या बेहतर हो जाएगा? वो मजीद गरीब हो जाएगा। ये साइड स्मॉलर है। आप इस स्मॉलर साइड से एक पॉजिटिव नंबर को हटा देंगे तो ये साइड मजीद स्मॉलर हो जाएगी। हम 11 ग्रेटर देन 5 लिख सकते हैं। आप 5 को हटा दें तो आप 11 ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं। राइट साइड आपकी स्मॉल ही रहेगी, आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को रिमूव कर दें। लेकिन अगर आप इस तरह से करें कि आप 11 का इस तरह का ब्रेकअप बनाएं, 12 माइनस 3। अब स्टूडेंट्स,
12 पॉजिटिव नंबर है, अगर आप इसे निगलेक्ट करेंगे, इसे रिमूव करेंगे, तो ये स्मॉलर साइड है, ये स्मॉलर ही रहेगी। 12 रिमूव करने से क्या हो जाएगा, 11 ग्रेटर देन -3, इट इज ट्रू। लेकिन अगर आप -3 को हटाएंगे, -3 को अगर आप हटाएंगे तो 11 ग्रेटर देन 12, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर साइड से अगर आप एक पॉजिटिव नंबर रिमूव करेंगे तो वो साइड मजीद स्मॉलर हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव नंबर रिमूव करेंगे तो ये मुमकिन है कि वो साइड ग्रेटर हो जाए। मैंने कहा ये मुमकिन है, यहां पर तो आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि नेगेटिव नंबर रिमूव करने से ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, यानी 12 ग्रेटर है 11 से, ये फॉल्स हो जाएगी इनइक्वालिटी। लेकिन अगर इस किस्म की सिचुएशन हो, 11 ग्रेटर देन आपके पास लिखा हो, फर्ज करें 6 - 3, अब 11 ग्रेटर है 3 से, 6 - 3 का मतलब 3 है। लेकिन इस सूरत में अगर आप 3 को हटाते हैं, -3 को अगर आप रिमूव करते हैं इनफैक्ट, तो 11 ग्रेटर देन 6 ही रहेगा। सो याद रखें कि अगर आप स्मॉलर साइड से एक पॉजिटिव नंबर को रिमूव करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो वो साइड मजीद स्मॉलर हो जाएगी, यकीनन, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव नंबर को रिमूव करेंगे तो ये मुमकिन है कि वो स्मॉलर साइड ग्रेटर साइड बन जाए और आपकी इनइक्वालिटी ट्रू ना रहे बल्कि फॉल्स हो जाए। अब इसी लॉजिक के तहत हम 2k को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर। k के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम के स्टार्ट पर। k क्या है, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, 3 2s are 6, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब अगला इंटीजर 4, 4 2s are 8, अगला इंटीजर 5, 5 2s are 10। आप k की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कंसीडर करेंगे तो जो 2k है ये आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसका मतलब है कि ये साइड अगर स्मॉलर है, आप यहां से एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर रिमूव करेंगे तो ये साइड फर्दर स्मॉलर कंसीडर होगी। और हमें ये साबित करना था कि लेफ्ट साइड ग्रेटर है k+4 से। सो आप इसको रिमूव करके ये बात साबित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस जो हमने एग्जाम्पल के जरिए इस फिलॉसफी को समझा, इस टेक्निक को समझा, इसको मिटाकर अपना सॉल्यूशन मुकम्मल करते हैं। हम यहां लिखेंगे एज k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 2k के बारे में हम बात करेंगे, 2k, सो 2k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, neglecting 2k from right side. Right side of inequality. इसको निगलेक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा k² + 2k + 1 ग्रेटर देन k+4। स्टूडेंट्स, हमें यही इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी। हम यहां पर लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। So n² is greater than n+3 for n greater than or equal to 3। ये हमें साबित करना था और ये साबित हो चुका। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 34। हमें ये इनइक्वालिटी साबित करनी है फॉर इंटीग्रल वैल्यूज n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर आप n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है। इसके बाद 2 के बाद 3, 4, 5 कोई भी इंटीजर अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी ट्रू नजर आएगी। लेकिन हम तमाम इंटीग्रल वैल्यूज के लिए टेस्ट करके साबित नहीं कर सकते। हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज करना है इसको हमेशा के लिए साबित करने के लिए।
सो हम कंडीशन 1 स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 से, सो हम यहां पर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। n की जगह पर 2 पुट किया तो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब 4 स्क्वायर क्या होता है जी, इट इज 16। 2 रेज टू पावर 1 इट विल बी 2, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 2 विल बी 11। 16 इज ग्रेटर देन 11, इट इज ट्रू। Condition 1 is satisfied. बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2 में हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। चूंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो अब n जो है वो k के इक्वल है। दैट इज टू से हम इसी इनइक्वालिटी को अब n की जगह पर k रिप्लेस करके लिखेंगे। 4 रेज टू पावर k ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर k प्लस 2 रेज टू पावर k माइनस 1। इसे नाम दे दें 1 का, क्योंकि हमने इसको, ये जो हमने सपोजिशन की बेस पर इनइक्वालिटी बनाई है, इसको यूज करते हुए n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना है। अब हम n की जगह पर k प्लस 1 रिप्लेस करते हैं। 4 रेज टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर k प्लस 1, और n की जगह पर जब k प्लस 1 आएगा तो प्लस 1 माइनस 1 को कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर k। अब स्टूडेंट्स, हमने इस इनइक्वालिटी को यूज करके इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना है। हम यहां लिखेंगे टू प्रूव इट वी विल यूज 1। स्टूडेंट्स, हमें इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करने के लिए इस इनइक्वालिटी का यूज करना है। अब इसकी लेफ्ट साइड पर हमें नजर आ रहा है 4 रेज टू पावर k प्लस 1। हमें 4 रेज टू पावर k की जगह पर 4 रेज टू पावर k प्लस 1 बनाना है। क्या करें? शाबाश, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहां पर 4 रेज टू पावर k प्लस 1 बन जाए? द आंसर इज 4। हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड को। मेरा सवाल यह है कि क्या इनइक्वालिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो, चूंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आप किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। आपको बात समझा देता हूं। फर्ज करें आपके पास लिखा है 5 ग्रेटर देन 2। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5s are 10 और 2 2s are 4। 10 इज ग्रेटर देन 4, अभी भी दुरुस्त है, ऑर्डर इनइक्वालिटी का दुरुस्त है, लेफ्ट साइड अभी भी ग्रेटर है। लेकिन अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये बन जाएगा -10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4। अब ग्रेटर कौन है, -4 या -10? द आंसर इज -4। सो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो गया। यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 4 चूंकि पॉजिटिव नंबर है, ये इनइक्वालिटी का जो ऑर्डर है चेंज नहीं होगा। हम यह लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय 4। इस इनइक्वालिटी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 इंटू 4 रेज टू पावर k, 4 इंटू 3 रेज टू पावर k प्लस 2 रेज टू पावर k माइनस 1। लेफ्ट साइड हमारी बन गई 4 रेज टू पावर k प्लस 1। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड हमारे पास बन गई, बेसिस सेम है, 4 रेज टू पावर k प्लस 1। राइट साइड पर 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू पावर k प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू पावर k माइनस 1।
स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड आ चुकी, ये इनइक्वालिटी हमें प्रूव करना है, लेफ्ट साइड आ चुकी। राइट साइड पर हमें चाहिए 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब यहां पर है 3 रेज़ टू पावर k मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 बनाने के लिए हमें चाहिए इसके साथ 3, यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो 3। अब ये है 4 के मैं दो हिस्से कर सकता हूं, एक होगा 3 और एक होगा 1, यानी मैं इसे 3 प्लस 1 लिख सकता हूं कुछ इस तरह से। इसको मैं लिख लेता हूं 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज़ टू पावर k। अब ये जो 3 है, ये जब 3 रेज़ टू पावर k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। हां, जो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 रेज़ टू पावर k के साथ, इसको हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। अब यहां पर हमें चाहिए 2 रेज़ टू पावर k। अब ये है 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1। 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमें 2 रेज़ टू पावर k मिल जाए? द आंसर इज बेस सेम होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो हमें चाहिए यहां पर 2। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 रेज़ टू पावर k के साथ, तो ये आ गया 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 रेज़ टू पावर k के साथ, तो ये आ गया 3 रेज़ टू पावर k, सॉरी यहां पर आएगा प्लस। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 के साथ, तो इसकी पावर है 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 2 रेज़ टू पावर k प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 के साथ, तो अगेन हमें मिलेगा 2 रेज़ टू पावर k। अब हमें बुनियादी तौर पर राइट साइड पर ये दो टर्म्स चाहिए, एक और ये दो, ये हमें दो टर्म्स चाहिए, ये दो टर्म्स। इन दो टर्म्स को अब हमने अगेन निगलेक्ट करना है, लेकिन निगलेक्ट करने के लिए यह साबित होना चाहिए कि ये दोनों का जो सम है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये साबित होना चाहिए। अब ये साबित करने के लिए आप k की वैल्यू रिकॉल करें। k है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो 3 रेज़ टू पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आपको आंसर क्या नेगेटिव मिलेगा? द आंसर इज नो, आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह 2 रेज़ टू पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगेन आपको यहां से भी आंसर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इन दोनों का सम, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों का सम भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो हम इस स्मॉलर साइड से अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को हटाएंगे तो इसका मतलब यह है कि ये साइड मजीद स्मॉलर हो जाएगी। सो हम इन दो टर्म्स को निगलेक्ट करके इस राइट साइड को स्मॉलर साबित कर सकते हैं। सो हम यहां पर लिखेंगे एज, पहले हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहां पर 4 रेज़ टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर k, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 2 रेज़ टू पावर k। हम यहां लिखेंगे एज k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो 2 रेज़ टू पावर k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जब k की वैल्यू 2 होगी तो 2 रेज़ टू पावर k क्या आ जाएगा जी? इट विल बी 4। 2 रेज़ टू पावर k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगी, एंड 3 रेज़ टू पावर k की वैल्यू, जब k की वैल्यू 2 होगी तो 3 रेज़ टू पावर 2 इट विल बी 9। अब 4 और 9 ये इन दोनों की कम से कम वैल्यूज हैं, इन दोनों का सम ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। हम यहां लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर k प्लस 3 रेज़ टू पावर k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। अब ये कम से कम वैल्यू है इन दोनों के सम की। इस पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप राइट साइड से हटाएंगे तो ये साइड मजीद स्मॉलर हो जाएगी, और हमें तो सिर्फ ये साबित करना है कि 4 रेज़ टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर है 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर k से। निगलेक्टिंग
3 raised to power k plus 2 raised to power k. We have 4 raised to power k plus 1 greater than 3 raised to power k plus 1 plus 2 raised to power k. स्टूडेंट्स, ये हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित कर दिया. यहां पर हम लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड हेंस हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी 4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 फॉर इंटेग्रल वैल्यूज n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्रूव्ड. हमने इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित कर दिया. स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 32. हमें इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना है फॉर इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. कंडीशन 1, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? शाबाश, n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 4 से, सो n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे. हम यहां लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4. फोर फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1. अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है? शाबाश, फैक्टोरियल 4 का मालूम करना है तो आप ये काम करेंगे. 4 3s are 12, 12 2s are 24. So it is 24 greater than 2 raised to power 4 is 16, 16 minus 1 is 15. 24 is greater than 15. Is it true? Yes, it is true. Condition 1 is satisfied. बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब. सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. अब n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 था, तो हम लिखेंगे k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. और हम इस इनइक्वालिटी में n की जगह पर k रिप्लेस कर देंगे. k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k माइनस 1. इसको नाम दे देते हैं 1 का. नो वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. n की जगह पर k प्लस 1 पुट करते हैं. k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1. हमें सपोजिशन की बेस पर बनने वाली इस इनइक्वालिटी की बेस पर यह इनइक्वालिटी ट्रू साबित करनी है. स्टूडेंट्स, हम यहां लिखेंगे टू प्रूव इट वी विल यूज 1. अब हमें बनाना है k प्लस 1 होल फैक्टोरियल. यहां पर है k फैक्टोरियल. क्या करें? किस चीज से मल्टीप्लाई करें k फैक्टोरियल को कि ये k प्लस 1 होल फैक्टोरियल बन जाए? शाबाश. चलें, आपको आसान अल्फाज में पूछता हूं. आपके पास लिखा हो 6 फैक्टोरियल, आपने इसे 7 फैक्टोरियल बनाना है, तो आप क्या करेंगे? जी, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 1. आपने इसे 7 फैक्टोरियल बनाना है, तो कमी क्या है? कमी है यहां पर 7 की. आप 7 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल. आपने k फैक्टोरियल को k प्लस 1 होल फैक्टोरियल बनाना है, तो आप इसे k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब सवाल यह है कि k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में क्या इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज होगा? अब k की वैल्यू है 4 और 4 से ग्रेटर. k प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 या 5 से ग्रेटर. सो
5 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से जब आप किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। हम यहां पर लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई 1 बाय k प्लस 1। अब k प्लस 1 वेयर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। k प्लस 1 पॉजिटिव है, आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इससे इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। यहां पर आ जाएगा k प्लस 1 k फैक्टोरियल और राइट साइड पर k प्लस 1 और 2k माइनस 1। k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल ये बन जाएगा k प्लस 1 होल फैक्टोरियल। हमारी लेफ्ट साइड मुकम्मल हो जाएगी और राइट साइड पर प्रोडक्ट करके हम ये साइड बनाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड को हम लिखते हैं k प्लस 1 होल फैक्टोरियल। राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास हासिल होगा k इंटू 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस k प्लस 2k 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हमें ये -1 तो चाहिए और इसके साथ हमें यहां पर चाहिए 2 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1। अब 2 रेज़्ड टू पावर k हमें यहां पर नजर आ रहा है, 2 रेज़्ड टू पावर k हमें यहां पर नजर आ रहा है। -1 को तो आप टिक कर लें कि ये आपको चाहिए। अब 2 रेज़्ड टू पावर k ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, इसका हम फैसला करेंगे कि हमें किन टर्म्स को इग्नोर करना और किन को शामिल करना है। हम अगेन इसे लिखते हैं k प्लस 1 होल फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स 2k माइनस k चेक करें क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों को इग्नोर करने की बात की है, इसको क्यों शामिल नहीं किया। आप इस 2 रेज़्ड टू पावर k को छोड़ दें, आप इसको शामिल कर लें। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। आप पहले ये सोचें कि 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस k क्या पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब k की वैल्यू हमने यहां पर डिस्कस की, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो इस पर मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूं। 2 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 4, k की वैल्यू मैंने 4 पुट की। 2 रेज़्ड टू पावर 4 इज 16, 16 माइनस 4 इज 12, 12 ग्रेटर देन 0। 12 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आप करेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 5 तो 2 रेज़्ड टू पावर 5 इज 32 माइनस 5, 32 माइनस 5 इज 27, 27 ग्रेटर देन 0 होता है एंड सो ऑन। आप 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस k को किसी k की वैल्यू के लिए जो हमारे पास k पर लिमिट लगाई गई है इस वैल्यू के लिए टेस्ट करेंगे तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो आप इन दो टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, रह जाएंगी हमारे पास ये दो टर्म्स। इसको हम 2 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1 किस तरह बनाएंगे ये भी आपको बताता हूं। हम इसको मिटा लेते हैं और इसको मिटाकर अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। k इंटू 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस k, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहां लिखेंगे हम सिंस k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सो 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप यहां पर जब 4 पुट करेंगे इट विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 4, 16, 16 माइनस 4 विल बी 12, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब ये है हमारे पास स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड से जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर को हटाएंगे तो ये मजीद स्मॉलर हो जाएगी। हम इसे लेस देन ही अगेन लिख सकते हैं। सो हम यहां लिखेंगे निगलेक्टिंग 2 रेज़्ड टू पावर k माइनस k, we have
k प्लस वन होल फैक्टोरियल ग्रेटर देन k इंटू टू रेज्ड पावर k माइनस वन। स्टूडेंट्स ये -1 तो जायज है, यहां पर हमें चाहिए टू रेज्ड पावर k प्लस वन, क्योंकि हमें ये इनइक्वालिटी बनाकर दिखाना है। अब हमें ये k नहीं चाहिए, k की जगह पर मैं क्या नंबर लिखूं कि प्रोडक्ट टू रेज्ड पावर k प्लस वन बन जाए? द आंसर इज k की जगह पर हमें 2 लिखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं k की जगह पर 2 लिख सकता हूं? k और 2 का आपस में ताल्लुक क्या है? स्टूडेंट्स k के बारे में हमने यहां पर देखा कि k जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, यानी k की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। हम यहां लिखेंगे सिंस k is greater than or equal to 4, so k is greater than 2, k ग्रेटर है 2 से। अब ये राइट साइड जो है ये क्या है? ये स्मॉलर है। अब स्मॉलर साइड से मैं एक बड़ा नंबर हटाकर इसकी जगह पर एक छोटा नंबर अगर लिख दूं, k की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 4 से ऊपर है, अगर मैं एक बड़ा नंबर हटाकर एक छोटा नंबर लिख दूं तो ये स्मॉलर साइड मजीद स्मॉलर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। हमें इस साइड को ये साइड इनफैक्ट बनाना है, हमें अपना मतलब निकालना है कि ये साइड स्मॉलर है और इस साइड पर टू रेज्ड पावर k प्लस वन माइनस वन बनाना है। सो हम इस k को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। k प्लस वन होल फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 इंटू टू रेज्ड पावर k माइनस वन, k प्लस वन होल फैक्टोरियल ग्रेटर देन टू रेज्ड पावर k प्लस वन माइनस वन। ये स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी थी जो हमें बनाकर दिखानी थी। हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। सो हमारी जो गिवन इनइक्वालिटी थी n फैक्टोरियल ग्रेटर देन टू रेज्ड पावर n माइनस वन is true for integral values n greater than or equal to 4। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपके लिए, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 38। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 38। हमें इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। n का ताल्लुक है सेट ऑफ इंटीजर से और उसकी वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगी। एंड x ग्रेटर देन माइनस वन, x का ताल्लुक है सेट ऑफ रियल नंबर से और x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी। स्टूडेंट्स आप -1 से ग्रेटर कोई भी x की वैल्यू चूज कर लें और 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल कोई भी n की वैल्यू चूज कर लें और यहां पर पुट करें तो आपको पता चलेगा कि ये इनइक्वालिटी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम कितनी को वैल्यूज के लिए टेस्ट करके बताएं? अल्टीमेटली हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की बुनियाद पर इसे ट्रू साबित करना होगा। सो हम स्टार्ट लेते हैं। हम लिखेंगे कंडीशन 1, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? आंसर इज 2 से। सो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। इनइक्वालिटी की ये साइड ग्रेटर है। हमने जितने प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व किए उसमें लेफ्ट साइड पर ग्रेटर साइड लिखी थी। सो मैं वही पैटर्न फॉलो करता हूं। मैं इसको लेफ्ट साइड पर लिख लेता हूं और स्मॉलर साइड को राइट साइड पर। n की जगह पर हम 2 पुट करने जा रहे हैं। वन प्लस एक्स होल स्क्वायर ओपन करते हैं। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 2x। स्टूडेंट्स क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? राइट साइड पर है हमारे पास 1 प्लस 2x,
लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास 1 + 2x मौजूद है, लेकिन ये इजाफी टर्म है, दैट इज x²। अब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है। -1 से लेकर अगर मैं आपको रियल लाइन इनफैक्ट बनाकर दिखाऊं, ये हमारे पास है -1, यहां पर 0 और आप जा रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। -1 से आपको ऑनवर्ड चलना है, -1 शामिल नहीं है। सो आप यहां पर अगर एक रिंग बना लें तो आपकी x की वैल्यूज इस तरफ जा रही हैं, -1 शामिल नहीं है। अब 0 और -1 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स यहां पर हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव नंबर इस साइड पर ऐड होगा तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। इसके बाद जब आएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, यहां पर भी 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पर हमें मिलेगा 1 और राइट साइड पर भी हमें मिल जाएगा 1 विल बी इक्वल टू 1, यानी ये इक्वालिटी बन जाएगी। इसके बाद 1 के बाद जब आप पॉजिटिव नंबर्स चूज करेंगे तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगेन विल बी अ पॉजिटिव नंबर। सो लेफ्ट साइड डेफिनेटली राइट साइड से ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि x² जो है ये लेफ्ट साइड पर एक इजाफी टर्म है राइट साइड की निस्बत। सो आप यहां पर लिखेंगे ट्रू। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2 में हम जानते हैं कि हम लिखते हैं सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k where k is greater than or equal to 2। हम इस इनइक्वालिटी को n की जगह पर k रिप्लेस करके लिख देते हैं। दैट इज टू से 1 + x होल पावर k is greater than or equal to 1 + kx। इसको नाम दे दें 1 का। हमने सपोजिशन की बुनियाद पर यह बना ली इनइक्वालिटी। हमने इसको यूज करते हुए n = k + 1 के लिए इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना है। हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k + 1। दैट इज टू से k की जगह पर k + 1 पुट कर दें, 1 + x होल पावर k + 1 greater than or equal to 1 + k + 1 into x। ये इनइक्वालिटी हमें ट्रू साबित करनी है। हम क्या करेंगे, हम इस सपोजिशन वाली इनइक्वालिटी को यूज करते हुए ये इनइक्वालिटी बनाकर दिखाएंगे। अगर हमने ये इनइक्वालिटी बना दी तो हमने n = k + 1 के लिए ट्रू साबित कर दिया। सो हम यहां लिखेंगे टू प्रूव इट we will use 1। स्टूडेंट्स, हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए इस इनइक्वालिटी को यूज करना है। हमें इस इनइक्वालिटी की बेस पर ये इनइक्वालिटी बनाना है। यहां पर है लेफ्ट साइड पर 1 + x होल पावर k + 1, जबकि यहां पर है 1 + x होल पावर k। मैं किस तरह से यहां पर 1 + x होल पावर k + 1 बना सकता हूं? द आंसर इज, अगर मैं 1 + x होल पावर 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर बन जाएगा, चूंकि बेसिस सेम होंगी पावर्स हो जाएंगी ऐड। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 + x जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो क्या पॉजिटिव नंबर है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको गौर करना है। यहां पर ये हैं x की वैल्यूज, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है। अब 1 में जब आप ये नंबर्स ऐड करेंगे, ये नंबर्स इनफैक्ट 1 से छोटे हैं। जब आप ये नंबर 0 और -1 के दरमियान वाले नंबर्स ऐड करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर होगा वो -1 और 0 के दरमियान में होगा, डेसिमल में नंबर होगा, नेगेटिव होगा। 1 में से सब्ट्रैक्ट होके आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। 0 जब आएगा तो 1 + 0 अगेन 1 आ जाएगा,
और इसके बाद ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव में जब 1 ऐड होगा तो हमारा आंसर अगेन पॉजिटिव आएगा। सो 1 प्लस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को और ऑर्डर चेंज नहीं होगा। टू प्रूव इट वी विल यूज 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड्स को मैंने 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने यहां पर यह भी बता देना कि 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन है 0 से। ये एक पॉजिटिव नंबर है, सो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। लेफ्ट साइड हमारी बन जाएगी 1 प्लस एक्स होल पावर के प्लस 1। यहां पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। हमें राइट साइड पर क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 प्लस एक्स कॉमन के प्लस 1। ये हमारे पास 1, यहां से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा k प्लस 1। हमने इसको निगलेक्ट करना है, लेकिन उसी सूरत में कि जब ये पॉजिटिव हो। सो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस, यहां से x कॉमन लिया, ये हमें मिल गया 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। ये एज इट इज, यहां तक हमें ये इनइक्वालिटी चाहिए है, प्लस के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं? मैंने आपको रूल बताया था कि जो स्मॉलर साइड हो उस साइड से अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को निगलेक्ट कर देंगे तो स्मॉलर साइड फर्दर स्मॉलर ही कंसिडर होगी। आप उसे लेस देन ही अगेन लिख सकते हैं। अब k की वैल्यू के बारे में हमने स्टार्ट पर पढ़ा था प्रॉब्लम के कि k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। k की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है। अब -1 से ग्रेटर है और यहां पर है स्क्वायर। जो के एक्स स्क्वायर है अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो होगी ये 0 या 0 से ग्रेटर होगी। हम यहां पर रीजनिंग करते हैं एज k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि हमने k को रिप्लेस किया था n की जगह पर इनिशियली, एंड x इज ग्रेटर देन -1। अब x ग्रेटर देन -1 है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, उसकी वजह से के एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा k की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पर स्क्वायर है, आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो आप लिखेंगे सो के एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तब भी हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको निगलेक्ट करने की सूरत में ये साइड फर्दर स्मॉलर कंसिडर होगी। निगलेक्टिंग के एक्स स्क्वायर we have 1 plus x whole power k plus 1, 1 plus x whole power k plus 1 greater than or equal to 1 plus k plus 1 x। ये इनइक्वालिटी हमें बनाकर दिखानी थी फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और जो कि ट्रू साबित हो चुकी है। हम यहां कंक्लूड करते हैं कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड हेंस हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो थी 1 प्लस एन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल पावर n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन -1 इज ट्रू। स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज के अंदर मौजूद जो मज़ीद प्रॉब्लम्स है इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, और इसके अलावा एक्सरसाइज से पहले मौजूद एग्जाम्पल 6 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का इख्तिताम हुआ। आप ओवरऑल भी इस एक्सरसाइज की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।